Hi everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel। और मेरा ग्रीन टी मेरे साथ में है दोस्तों, और आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे योग के बारे में। योग नहीं बोल सकते हैं उसको ये बोल सकते हैं कि एक ऐसी नॉलेज के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको जानने के बाद आपको ये पता चलेगा कि जैसे वीनस अगर हमारे बर्थ चार्ट में अपने एक्सल्टेशन में है, मून अपने एक्सल्टेशन में है, या जुपिटर अपने एक्सल्टेशन में है, या मार्स अपने एक्सल्टेशन में है, या अच्छी पोजीशन में है, या अपने ऑन साइन में है, लेकिन उनका संबंध जिन हाउसेस से जुड़ता है, उन पर्टिकुलर हाउसेस की पोजीशन अगर आपके बर्थ चार्ट में ठीक नहीं है तो क्या क्या चीजें आप फेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे वीनस अगर आपके बर्थ चार्ट में है और अपने एक्सल्टेशन में है, मान लेते हैं कि वीनस 11th हाउस में अपने एक्सल्टेशन में है या अपने ऑन साइन में है। जैसे वीनस या तो लिब्रा साइन में हो, अपने ऑन साइन में होगा, या टॉरस साइन में हो, अपने ऑन साइन में होगा, या पाइसिस साइन में हो तो अपने एक्सल्टेशन में होगा। तो यहां पर ये पता चल रहा है कि वीनस की पोजीशन तो अच्छी है, और वीनस से हम देखते हैं अपनी वाइफ के बारे में, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में हम ये अनुमान लगाते हैं कि हमारी वाइफ कैसी होगी, हमारी गर्लफ्रेंड कैसी होगी, और जब हमारी शादी होगी तो उसके बाद काफी गेन आएगा, काफी पैसा आएगा, काफी वेल्थ आएगा। तो ये आपका अनुमान है, बिकॉज आपका वीनस जो है वो 11th हाउस में है। और जहां भी आपने अपना बर्थ चार्ट दिखाया होगा तो कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजर आपसे मिलता है, बात करता है, तो वो आपको बोलता है कि वीनस आपका बहुत अच्छा है, गेन के घर में बैठा हुआ है, तो शादी आपकी बहुत अच्छी होगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, आप बहुत वेल्थी बन जाएंगे। लेकिन वीनस यहां पर सिर्फ आपकी वाइफ के नेचर को दिखाता है और उनकी स्ट्रेंथ को दिखाता है कि आपकी वाइफ का नेचर कैसा होगा, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होंगी, उसकी इनकम के सोर्सेज क्या होंगे, वो कहां पर काम करने वाली होगी, या काम करने का उसको इंटरेस्ट होगा, किस चीज में उसको काम करने का इंटरेस्ट होगा, यानी किस चीज का वो काम कर सकती है। तो ये वीनस की पोजीशन से पता चल रहा है। लेकिन खाली वीनस के अच्छे होने से यह अनुमान लगाना मुश्किल है या गलत है कि आपका 7th हाउस ठीक होगा, यानी जो आपका मैरिटल जो कंफर्ट्स होता है, जब आप शादी करते हैं, आपकी वाइफ आती है, तो उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, उसके साथ आपका जो रिलेशन है वो मेंटेन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आपकी जो मैरिटल लाइफ है वो कितनी अच्छी चलेगी या कितनी बुरी चलेगी, वो अगर आपको देखना है तो आपको 7th हाउस से ही देखना होगा। बिकॉज वीनस सिर्फ आपकी वाइफ के नेचर को बताता है। वीनस जिस साइन में होगा, जिस राशि में होगा, वो आपकी वाइफ के नेचर को बताता है, वो उनकी स्ट्रेंथ को बताता है। लेकिन आपका जो रिलेशन है अगर उसको देखना है तो उसको आपको 7th हाउस से देखना होगा। और दूसरी चीज कि हम ये देखते हैं कि हमारा जो मून है बहुत अच्छा है, हमारे बर्थ चार्ट में मून अपने एक्सल्टेशन में है या मून अपने ऑन साइन में है, और उससे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मून अगर हमारा बहुत अच्छा होगा तो हमारा 4th हाउस भी अच्छा होगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जैसे मून अगर आपके 12th हाउस में है, मून आपके 12th हाउस में है और टॉरस साइन में है, राइट, या मून कैंसर साइन में है, 4 नंबर साइन के ऊपर है मून, तो टॉरस साइन में मून होगा तो अपने एक्सल्टेशन में होगा, कैंसर साइन में मून होगा तो अपने ऑन साइन में होगा। तो इससे आप ये अनुमान लगाएंगे कि मून आपका अच्छा है तो आपकी मदर जो होंगी उनका नेचर बहुत अच्छा होगा, और उनको आर्टिस्टिक चीजों का बहुत ज्यादा शौक होगा, जैसे गाना गाने का, पेंटिंग बनाने का, डांस करने का। तो इन सब चीजों का उनको इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये मून जो है उनके नेचर को बता रहा है। और मून अगर कैंसर साइन में है तो ये बता रहा है जो आपकी मदर हैं वो बहुत ज्यादा केयरिंग हो सकती हैं, या वो बहुत ज्यादा इमोशनल रहेंगी अपने घर को लेके, अपनी फैमिली को लेके। लेकिन मदर के साथ आपका रिलेशन कैसा होगा,
मदर आपके साथ रहेंगी कि नहीं रहेंगी, अगर वो आपको देखना है तो वो आपको 4th हाउस से ही देखना होगा। अगर 4th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, केंद्र भाव में है, अपने एक्सिलरेशन में है, बेनेफिक हाउस में अगर बैठा है, रेट्रोगेट नहीं है, कंबस्ट नहीं है, किसी मैलेफिक प्लेनेट का उसके ऊपर एस्पेक्ट नहीं है, तो आपको 4th हाउस की चीजें मिल सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मून अगर अपने एक्सिलरेशन में है, अपने ऑन साइन में है, तो आपका 4th हाउस ठीक हो गया। 4th हाउस का संबंध है आपके कंफर्ट से। सेम इसी तरीके से अब आप देख रहे हैं कि आपका जो सैटर्न है वो अपने एक्सिलरेशन में है। सैटर्न लिब्रा साइन में है, अपने एक्सिलरेशन में है। सैटर्न आपके 3rd हाउस में है, लिब्रा साइन में है सैटर्न, तो लिब्रा साइन में सैटर्न अपने एक्सिलरेशन में होता है। या सैटर्न कैप्रिकॉर्न साइन में है, अपने ऑन साइन में आ गया। या सैटर्न एक्यूरेस साइन में है तो अपने ऑन साइन में आ गया। तो आप देख रहे हैं कि मेरा सैटर्न जो है अपने ऑन साइन में है, अपने एक्सिलरेशन में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा 10th हाउस बहुत अच्छा होगा। बिकॉज काल पुरुष कुंडली के हिसाब से सैटर्न जो है वो 10th हाउस की चीजों को कंट्रोल करता है। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको अपनी पब्लिक विजिबिलिटी देखनी है, अपने कैरियर के बारे में देखना है, तो वो आपको 10th हाउस से ही देखना होगा। सैटर्न आपके कर्म को बताता है कि आपका कर्म बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे इंसान होंगे, कर्म अच्छा करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए आपको 10th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को भी देखना होगा। सेम इसी तरीके से जुपिटर को अगर हम देखते हैं और जुपिटर को देख रहे हैं कि भाई जुपिटर 2nd हाउस में है, जुपिटर कैंसर साइन में है, 2nd हाउस में है, जुपिटर अपने एक्सिलरेशन में है, तो गुरु उच्च का हो गया। तो गुरु अगर उच्च का है तो आप सोचेंगे कि मेरा 9th हाउस बहुत अच्छा है, जो मेरे फादर हैं उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, मेरे जो गुरु हैं उनका मुझे सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का मुझे पूरा साथ मिलेगा। लेकिन इन सब चीजों को अगर आपको देखना है तो आपको 9th हाउस को ही देखना होगा। ये नहीं है कि गुरु अगर आपका एक्सिलरेशन में है तो 9th हाउस आपका बहुत अच्छा हो गया। अगर आपको अपना 9th हाउस देखना है तो वो 9th हाउस से ही देखना होगा, वो आप गुरु से नहीं देख सकते हैं। तो प्लेनेटरी जितनी भी पोजीशंस होती हैं अलग अलग, अगर आपका प्लेनेट उच्च का है, नीच का है, कंबस्ट है, अस्त है या रेट्रोगेट है, कुछ भी अगर उसकी ऐसी पोजीशन होती है तो उससे आप सिर्फ ये जान सकते हैं कि उनका नेचर कैसा है। यानी अगर मून अगर अपने डेबिलिटेशन में अगर होगा तो मदर का नेचर कैसा होगा। मदर बहुत ज्यादा फियरफुल होंगी, मदर को बहुत डर लगेगा, मदर को जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने होंगे। वीनस अगर अपने डेबिलिटेशन में है तो वाइफ का जो नेचर होगा बहुत आर्गुमेंटेटिव होंगी, वाइफ आपकी बहुत लड़ने वाली होंगी या कहीं पर जॉब करने वाली होंगी, वर्किंग क्लास होंगी। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे आपका 7th हाउस को लेके कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी वाइफ वर्किंग है या नॉन वर्किंग है या हाउस वाइफ है, लेकिन 7th हाउस अगर आपको देखना है, मैरिटल कंफर्ट देखना है, तो वो आपको 7th हाउस से ही देखना होगा। आज मैंने आपको बताया कि जो आपके प्लैनेट्स होते हैं वो अपने एक्सिलरेशन में है, अपने डेबिलिटेशन में है, तो वो सिर्फ अपने नेचर को शो करते हैं कि वो जिस चीज से संबंध रखते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन का नेचर क्या है। जैसे वीनस का संबंध आपकी वाइफ से है, मंगल का संबंध आपके छोटे भाई से है, जुपिटर का संबंध आपके बड़े भाई से है, सन का संबंध आपके फादर से है, मून का संबंध आपकी मदर से है, या और भी जितनी चीजें इन सब चीजों से जुड़ती है। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ के बारे में देखना है कि मेरा 7th हाउस कैसा होगा, मेरा 4th हाउस कैसा होगा, मेरा 1st हाउस कैसा होगा, मेरा 10th हाउस कैसा होगा, यानी मेरा सुख कैसा होगा, मेरी मैरिटल लाइफ कैसी होगी, मेरा कैरियर कैसा होगा, तो आपको वो अपने लगन चार्ट के हाउसेस की पोजीशन से ही देखना होगा। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जो आपको बताएगा कि एक्चुअल में हाउसेस की इंपॉर्टेंस क्या है और जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।